एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था। उसका नाम राहुल था। वह एक महान लेखक बनने का सपना देखता था। उसका दिल विचारों से भरा हुआ था। उसका दिमाग कल्पनाओं से छलकता रहता था। लेकिन एक समस्या थी। वह किसी भी चीज पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता था। एक दिन वह किसी कहानी के 2 पन्ने लिखता, लेकिन अगले ही दिन उसे छोड़ देता। कभी उसने डायरी लिखना शुरू किया, पर 3 दिन बाद ही वह भी अधूरी रह गई। हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए। उसका सपना जिंदा रहा, लेकिन उसके कर्म अधूरे पजल के टुकड़ों की तरह बिखरे हुए थे। एक शाम खुद से परेशान होकर राहुल नदी के किनारे गया। वहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक बड़े पत्थर पर सिर्फ एक छोटी सी छेनी से आकृतियां बना रहा था। राहुल हैरान रह गया। इतना कमजोर औजार इतने मजबूत पत्थर को कैसे तराश सकता है? जिज्ञासावश उसने पूछा, बाबा, आप इस पत्थर पर कितने समय से काम कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिछले 2 सालों से, हर दिन सिर्फ 1 घंटे। राहुल चौंक गया। 2 साल सिर्फ एक छोटी सी छेनी के साथ? उसने पूछा, क्या आप थके नहीं? क्या आपने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी? बूढ़े आदमी ने शांत आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, यह छेनी अकेले कभी इस पत्थर को नहीं तोड़ सकती, लेकिन मेरी निरंतरता, मेरी रोज की मेहनत, यही असंभव को संभव बनाती है। पत्थर एक ही वार में नहीं बदलता, लेकिन हर वार मायने रखता है। एक वार की ताकत नहीं, बल्कि लगातार किए गए वार पत्थर को आकार देते हैं। उन शब्दों ने राहुल को उतना ही गहराई से छुआ जितना छेनी ने पत्थर को। उस रात वह घर लौटा और खुद पर निरंतरता की शक्ति को आजमाने का फैसला किया। पूरी किताब लिखने का वादा करने के बजाय उसने एक छोटा सा संकल्प लिया। वह हर दिन बिना चूके सिर्फ 1 पन्ना लिखेगा। पहला हफ्ता रोमांच से भरा था। उसके विचार नए थे और उसकी कलम कागज पर नाचती थी। लेकिन जल्द ही आलस्य और संदेह आने लगे। कुछ रातों में वह थका हुआ महसूस करता। कुछ सुबहों में उसे प्रेरणा नहीं मिलती। लेकिन राहुल को बूढ़े आदमी के शब्द याद रहे, हर वार मायने रखता है। इसलिए सबसे कठिन दिनों में भी उसने कम से कम कुछ पंक्तियां जरूर लिखी। दिन हफ्तों में बदले। हफ्ते महीनों में धीरे धीरे पन्ने जमा होने लगे। 100 पन्ने, 200 पन्ने, 300 पन्ने, और एक दिन उसकी मेज पर कागजों का एक मोटा ढेर पड़ा था। राहुल ने अपनी पहली किताब पूरी कर ली थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल ने अपनी किताब प्रकाशकों को भेजी। शुरुआत में कई लोगों ने उसे ठुकरा दिया। पुराने शक फिर लौट आए, शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं। लेकिन अब राहुल रहस्य जान चुका था, निरंतरता का रहस्य। हार मानने के बजाय वह लिखता रहा। एक और पन्ना, एक और किताब, एक और कोशिश। 2 साल की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसकी एक किताब प्रकाशित हुई। जल्द ही पाठक उसके लेखन की प्रशंसा करने लगे। उसके शब्दों ने हजारों लोगों को प्रेरित किया और राहुल उस युवा व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा जिसने अपने सपने को एक एक पन्ना लिखकर सच कर दिखाया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यह याद रखो, सफलता उस काम से नहीं आती जो तुम कभी कभार करते हो। सफलता उस काम से आती है जो तुम हर दिन करते हो। जैसे पानी की बूंदें घाटियां बना देती हैं, या जैसे छेनी पत्थर को आकार देती है, वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे निरंतर प्रयास एक दिन चमत्कार रचेंगे। और अगर तुम्हें जरा सी भी प्रेरणा महसूस हुई हो तो उसे बुझने मत दो। इस वीडियो को लाइक करो, इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे उम्मीद की जरूरत है, और हमारे साथ इस विकास की यात्रा में जुड़ने के लिए जीरो टू ड्रीम को सब्सक्राइब करो। क्योंकि तुम्हारी सफलता एक दिन में नहीं बनती, वह हर दिन बनती है।